आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है फातिमा शिराज। शेफ़ फातिमा शिराज के नाम से वेल नोन है, लेकिन आगे वो क्या क्या है ये सब वो खुद बताएंगी। तो मिलते हैं शेफ़ फातिमा शिराज से। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बिल्कुल ठीक बात है कि मैं एज ए शेफ़ तो काम कर रही हूँ, मगर उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो चल रही हैं और जो मैं कर रही हूँ लेकिन लोगों को नहीं पता या कम लोग जानते हैं, ज़्यादा लोग नहीं जानते। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और मुझे इतनी इज्जत बख्शी और इतना अच्छा मेरा इंट्रो दिया। और क्या बताऊँ इसके अलावा अब आप ये बताइए कि देखें मैं जिस फातिमा शिराज को जानती हूँ वो उन्होंने आईआर में बैचलर्स किया था। बिल्कुल ऐसे ही। कुछ अरसे बाद पता चला कि वो शेफ़ फातिमा शिराज हैं। आपको शेफ़ फातिमा शिराज की हमें स्टोरी सुनाई। अच्छा, स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि बिल्कुल ठीक बात कह रही हैं आप। आपको तो पता है कि मैंने आईआर में किया क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो ज़्यादा जर्नलिस्ट है। मेरे अब्बा जो हैं वो पायनियर्स में से हैं बिजनेस रिकॉर्डर के एक्चुअली। तो वो घर का माहौल ऐसा था तो हमने सोचा था हम भी कुछ ऐसे ही करेंगे, बट वो इंटरेस्ट चेंज होता रहता है बाय द पैसेज ऑफ टाइम। हुआ ये कि एक बहुत ही मशहूर एक चैनल है वहाँ पे 2017 में वहाँ से एक कॉल आई कि जी हम कुकिंग कंपटीशन कर रही हैं और इफ़ यू वांट टू कम तो आप प्लीज़ बताएं। हमने उसमें पार्टिसिपेट किया। ऑलमोस्ट 250 पार्टिसिपेंट्स थे जिसमें से टॉप 12 में मैं सिलेक्ट। यस, तो पहले क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, फिर इवन फाइनल में हम गए और बहुत डट के मुकाबला किया। अच्छा, उसमें ये था कि व्यूअर चॉइस भी थी कि उन्होंने व्यूअर्स से पूछा तो 93% मुझे वोट्स हुआ माशाल्लाह। फाइनल से पहले। अच्छा। और फाइनल में जो है वो जजेस तो थे जो शेफ्स थे, लेकिन उसके अलावा जो मेन उनके जज थे वो आमिर लियाकत हुसैन साहब थे। अच्छा। तो वहाँ तो पर्ची चल ही नहीं सकती, आपको पता है वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट है। उन्हें तो परफेक्ट चाहिए चीज़, हर चीज़ बहुत परफेक्ट। आई एम ऑल्सो विटनेस क्योंकि जब इनका शो हो रहा था और मैं वो देख रही थी लाइव, तो वो लाइव जा रहा था और उन्हें नहीं पता था कि ये फातिमा शिराज है या ये कोई और है। मतलब जो हमारा कंपटीशन हो रहा था उसमें कोई चचा भतीजा फूफा कोई नहीं था। तो उन्होंने सिर्फ जज किया था परफॉर्मेंस के ऊपर और टेस्ट के ऊपर एवरीथिंग। तो बहरहाल मैं उसमें जीती। मेरे माँ बाप की दुआएं थी, मेरी मेहनत थी और आप सब मतलब जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मुझे जानते हैं उन्होंने बहुत दुआएं दी मुझे और उनकी वजह से मैं जीती। उसके बाद तो मतलब एक होता है ना, आपको पता होता है कि यार आप इसमें अच्छे हैं, एक्सपर्टीज होती है, बट आपको मौका मिल जाता है कि आप खुद को पॉलिश कर सकते हैं। तो मुझे एक रास्ता मिला, मुझे लगा कि यार नहीं अब कुछ इसमें ही करना चाहिए। तो मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट से ऑफर आई इंटर्नशिप की। सबसे पहले तो मैंने कहा इंटर्नशिप करनी है। इंटर्नशिप कर ली, जितने भी मशहूर ऑलमोस्ट जितने भी सेलिब्रिटी शेफ्स हैं उन सबके साथ काम किया, उनके साथ काम करके सीखा बहुत कुछ। फिर भी ये था कि यार अब तो बहुत कुछ क्योंकि अब आपके नाम के साथ एनालिस्ट भी आता है। हाँ, तो वो भी एक, क्योंकि देखें आपने एक शेफ का तो आपका जो एक थी वो आपने जर्नी कंप्लीट कर ली। नाउ यू आर नोन एज एनालिस्ट, तो वो भी आपने उसके लिए भी कुछ किया होगा। तो बहुत कुछ किया। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जिस चैनल से मैंने विन किया उन्होंने ही एज ए शेफ मुझे अपने शो पे बुलाना शुरू किया। उससे मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने पहचानना शुरू किया कि सेलिब्रिटी शेफ है। ये रिकॉर्ड चैनल है, उन्होंने मुझे अपने शो के लिए बाकायदा साइन किया एज ए शेफ। तो लेकिन मुझे होता था कि मुझे सीखना है, लर्निंग, लेकिन और भी चीज़ें, क्योंकि ये जो फील्ड है ना ये हमें बहुत सिंपल नज़र आती है बट इसमें बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। तो मुझे होता था ये भी कुछ सीख लें, ये भी सीख लें, कुछ और कर लें। तो मतलब मैंने हमेशा बहुत आगे का सोचा, ये नहीं कि जी शेफ बन गए तो बस जी हो गया, फिनिश हो गया, अब मैं कुकिंग करूंगी और बेचूंगी और ये मेरा बिल्कुल मेरा ये मैंने ये ट्रेंड सेट किया ही नहीं कि मतलब मैंने जो है वो केटरिंग की तरफ जाना है या मतलब बनाना है बेचना है। मुझे सीखना था, मुझे उस लेवल तक जाना है जहाँ तक बहुत कम लोग जाए। मैंने हमेशा इस चीज़ को ज़हन में रखा। तो फिर मैं जब ये पेंडेमिक हुआ इसका मैंने भरपूर फ़ायदा उठाया और मैंने ऑनलाइन बहुत सारे कोर्सेज में रजिस्टर किया। अभी रिसेंटली मैंने गौतम से जो है वो रेस्टोरेंट एनालिस्ट का एक बहुत ज़बरदस्त जो है कोर्स कंप्लीट किया और उनका सर्टिफिकेट भी मुझे मिला। और इस तरह मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी आप सबसे
कि जैसे इन्होंने पैंडेमिक को एज अ स्ट्रेस नहीं लिया, नहीं। इन्होंने इसको यूटिलाइज किया, तो हम सब ने भी यही करना चाहिए। आगे भी अभी बहुत से टाइम है, मुश्किलें हैं जिसको हम इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आपने पॉजिटिव चीज़ दी कि आपने उसको घर में बैठ के सिर्फ स्ट्रेस नहीं लिया, आपने उसको मैंने पॉजिटिव बहुत इंजॉय किया। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको मतलब मुझे बहुत टाइम मिला अपनी फैमिली के साथ गुजारने का, अपने हस्बैंड के साथ, बच्चों के साथ, तो वो एक बड़ी अच्छी बॉन्डिंग, एक बड़ी मजे की चीज़ें, हमने इंडोर गेम्स भी खेले और काफ़ी यानी चीज़ें हमने सीखी की, बड़े मजे मजे की मूवीज जो बहुत अरसे से मेरी लिस्ट में थी कि मैं देखनी है, मैंने वो भी देखी। और मैंने बहुत मजे मजे के खाने भी घर में बनाए, मैंने बहुत मजे मजे के काम भी किए। सो अभी रिसेंटली आपने बेस्ट स्मार्ट को ज्वाइन किया है और एज अ ब्रांड एम्बेसडर बेस्ट स्मार्ट आप अभी वर्क कर रही हैं, तो इसके बारे में भी आप ज़रा बताएंगी कि आप बेस्ट स्मार्ट के लिए क्या कर रही हैं। रिसेंटली आपने बेस्ट स्मार्ट को ज्वाइन किया है और एज अ ब्रांड एम्बेसडर आपने ज्वाइन किया, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बताएं कि इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, यानी ये करेक्शन मैं करना चाहूँगी, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ों में अभी खुद को इन्वॉल्व किया हुआ है। इंटरनेशनल कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनके साथ मैं लिंक्ड हूँ और मैं जो है ह्यूमन रिसोर्सेज जो है ख़वातीन के लिए मतलब मैं डिफरेंट चीज़ों के साथ मतलब काम कर रही हूँ वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर। तो बेसिकली बेस्ट स्मार्ट ने मुझे चूज किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर, मतलब मैं नहीं गई थी उनके पास। नहीं एग्जैक्टली वो तो आप तो वही सेलेक्ट करेंगे। उन्होंने मुझे चूज किया, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरी स्किल्स को देखते हुए उन्होंने मुझे जो है वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपनी ब्रांड के लिए चूज किया। तो यहाँ भी बहुत मज़ा आ रहा है। और जो बेस्ट स्मार्ट है वो बेसिकली है तो ग्रोसरी स्टोर यानी शॉपिंग स्टोर हम कहेंगे, वहाँ पे ऑलमोस्ट तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं, मगर उनके जो आइडियाज़ हैं वो बड़े इनोवेटिव हैं। मतलब उनका भी काम सिर्फ ये नहीं कि अपनी चीज़ को बेचना या बस, वो बहुत डिफरेंट चीज़ें लेकर आए और हम लोग मिलके यानी कुछ ऐसी चीज़ें करने वाले हैं फ्यूचर में जो कि आज तक किसी ब्रांड ने इस तरह की चीज़ें नहीं की। इसका मतलब है कि आप बहुत सारे सरप्राइजेस देने वाले हैं हमें बहुत जल्द आपको एक के बाद एक मिलते रहेंगे सरप्राइजेस, और जो है वो लोगों के लिए काफ़ी एक्साइटिंग भी होगा, हैपनिंग भी होगा। और फिर वही चीज़ के जो अब दुनिया बदल गई है, जो सूरत हाल है, जो चीज़ें हैं वो बदल गई हैं, तो उस चीज़ को हमने मद्देनजर रखते हुए ना काफ़ी चीज़ों को प्लान किया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ इन टच रहिए। फातिमा शराज का जो बेस्ट स्मार्ट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत सरप्राइजेस मिलने वाले हैं वहाँ पे जिसका आप वेट कर रहे होंगे। थैंक यू। तो देखें बाकी सब चीज़ें आपने प्रोफेशनली बता दी हमें, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक हाउस वाइफ भी हैं। बिल्कुल ठीक है, तो हाउस वाइफ होने के साथ साथ ये सब कुछ मैनेज करना कैसा है, मुश्किल है या आपके पास एक कोई जादू है टाइम मैनेजमेंट का? बिल्कुल मैं मशहूर हूँ अपने सर्कल में कि फातिमा से सीख लो टाइम मैनेज करना, फातिमा से सीख लो फातिमा कैसे करती है। तो मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि दिन बड़ा कर लो तो चीज़ें हो जाती हैं। मैं इस तरह चीज़ें मैनेज करती हूँ कि 24 घंटे में से 25 घंटे निकाल लेती हूँ। और उस पर भी ये है कि मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरा घर है, पहले मैं उनको टाइम देती हूँ, उसके बाद बाकी चीज़ें। यानी कि मेरे लिए बहुत आसान है चीज़ों को मैनेज करना। ये तो हो गया, ज़बरदस्त है। अच्छा, अब जैसे ये टाइम मैनेजमेंट हो गया, अब फैमिली में वो कौन से दो लोग हैं जो बहुत सपोर्टिव रहे आपके लिए हर जगह? मैं इसमें सबसे पहले तो बताऊंगी मेरी सिस्टर। शादी से पहले भी जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी, उन्होंने इतना मेरा साथ दिया हर चीज़ में, बिल्कुल माँ की तरह। जैसे माएँ तो दुआएं करती हैं ना, लेकिन एक बहन होती है ना जिसको पता होता है कि हाँ यार ये बैठी है चुप करके तो इसे कुछ चाहिए। तो मेरी बहन का ये था कि अच्छा पैसे चाहिए, अच्छा ये चाहिए, तो वो हर वक्त मेरे साथ अब तक कि मेरे बच्चों को भी देखना है। तो उन्होंने हमेशा, मेरे बच्चे जब छोटे थे और मुझे काम पे जाना होता था या कुछ करना होता था, तो वो मतलब उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया ठीक तक। और दूसरा मेरे हस्बैंड, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं शादी के बाद। अगर आपका पार्टनर आपका नहीं आपको फेवर कर रहा है या आपका साथ नहीं दे रहा है या आपको नहीं समझ पा रहा, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते, जो बात है। लेकिन ये कि मैं ये समझती हूँ जो मेरी सक्सेस है उसमें सबसे ज़्यादा जो मेहनत की वो मैंने खुद की है। बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत की है। क्योंकि आम लोगों के लिए ये होता है कि यार सुबह उठना है और हमने निकल जाना है, तैयार हुए और निकल गए, आए तो हमें चाय भी मिल जाएगी, हमें खाना भी मिल जाएगा। मैंने सुबह सारा कुछ करके निकलना है, घर को देखकर, और आके भी करना है। सही बात है।
तो मेरा ये होता है। लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने वाकई मेरा हर जिंदगी के जो है ना हिस्से में मुझे बहुत सपोर्ट किया हर तरीके से। तो ये तो आगे क्या प्लानिंग है अभी आपकी, क्या आगे क्या करना चाहती है? आगे इन्हीं चीज़ों को मैं लेके चल रही हूँ। और अभी जो मैं रिसर्च एक कर रही हूँ वो है बच्चों की डाइट के ऊपर। मेरे अपने भी बच्चे माशाल्लाह, और अभी जो ये पैंडेमिक के बाद जो है ना वो हम इतना रिस्ट्रिक्ट हो गए हैं, हाइजीन और सारा कुछ। तो मैं इस पर एक रिसर्च अभी तैयार कर रही हूँ कि बच्चों को जो है हमने ऐसा क्या खिलाना है, ऐसी क्या ऑर्गेनिक चीज़ें लेनी है कि उन्हें मेडिसिन के ऊपर ना जाना पड़े। सही, मतलब हम उनका जो इम्यून सिस्टम है उसे किस तरह से इनहैंस करें, बूस्ट करें। और ये सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी। बिल्कुल। बट मेरा जो फोकस है, टारगेट है, मतलब वो जो एक होता है ना कि एज पे जाकर आप लोग जो है वो मैंने कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिसमें मैं रिसर्च कर रही हूँ। बट मेरा फोकस बच्चे, मैं ये चाहती हूँ कि हम बच्चों, मैं अपने बच्चों पर ही समझेंगे, एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ कि कितना टाइम तक बच्चे दवाइयों पे नहीं जाते, या उन्हें सीजनल, जैसे हम फौरन कहते हैं जी मौसम चेंज हो रहा है तो बच्चे को बुखार हो गया या वो हो गया, तो उससे कैसे हमें बचाना है, या उनको कौन सी ऐसी डाइट देनी है कि वो सेहतमंद रहे। वेरी गुड। तो मतलब इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम नहीं होगी अपने बच्चों का इम्यून सिस्टम के लिए वरी होने के लिए, क्योंकि आप जो डाइट लेकर आ रही हैं वो हम सबको हेल्प करेगा कि बच्चों को कैसे और किस तरह से उनका इम्यून सिस्टम इन्हांस किया जाए। बिल्कुल, वो छोटे से, यानी ये कि 6 मंथ से जो बच्चा खाने पीने पे आ जाता है तो उसे क्या डाइट देनी है और किस हिसाब से देनी है, ताकि वो आगे जब वो बड़ा हो तो जैसे हमें होता है ना फौरन 35 के बाद जो है जो विटामिन ले लो, तो ये ले लो, उसकी भी जरूरत है। ग्रेट। बस फातिमा शराज के साथ बात करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, शो एंड हो रहा है और हम फातिमा शराज को यहाँ जब वो हमारे पास आई हैं अपना टाइम लेके, इतना प्यारा उन्होंने हमसे डिस्कशन किया है। ब्लूमिंग लेन ने आपके लिए भेजा है ये देख लें, इतना खूबसूरत है, बिल्कुल जैसे ब्लूमिंग लेन की तरह। और ये हम लोगों के साथ बहुत मैच कर रहा है। तो कलर्स में स्पेशली आई लाइक द कलर्स, जो कलर्स इसके हैं वो एक फीमेल पर्सनालिटी के लिए बहुत प्यारा, और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। इतना मजे का लग रहा है, मतलब खाने को दिल नहीं कर रहा। इसको तो ऐसे ही रखने का दिल चाह रहा है कि बस इसको देखते रहें। बिल्कुल। और थैंक यू सो मच। थैंक यू फातिमा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत कुछ हमने भी सीखा, बहुत कुछ आप लोग भी सीखेंगे इनसे, क्योंकि जो चीज़ें इन्होंने बताई हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कंसर्न है बच्चों की हेल्थ से। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम देखेंगे कि फातिमा किस तरह से हमें गाइड करती हैं कि हम अपने बच्चों को कैसे उनका इम्यून सिस्टम इन्हांस कर सकते हैं। आपसे इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।